अब की बार का जो चुनाव है नौतन विधानसभा का मेन मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पे नौतन विधानसभा में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? पार्टी और जाति के नाम पे वोट किया है। इस बार आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए। जब लहर होता है तो लहर में सारे जातीय समीकरण, सारे इक्वेशन, सब चीज़ ध्वस्त हो जाते हैं। तो हमारे साथ चित्ररंजन फौजी जी हैं जो कि नौतन विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं जन स्वराज पार्टी की तरफ से। आइए आज इनसे बातचीत करते हैं और नौतन विधानसभा में मूलभूत समस्याओं पर बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे साथ चल रहे हैं, बिहार बदलाव यात्रा को कवर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, देखा जा रहा है कि आप लोग लगातार नौतन विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, प्रत्येक लोगों से। अभी तक कोई पार्टी ऐसे नहीं किया था, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। जो अभी हमारे नौतन बैरिया का जो दुर्दशा है उसके लिए हमको ज़मीनी स्तर पे उतर के ये कार्य करना पड़ रहा है। हर घर जाना पड़ रहा है, सभी लोगों को समझाना पड़ रहा है, उनको जागरूक करना पड़ रहा है। और आने वाले विधानसभा जो चुनाव 2025 का है 2 महीने के बाद में, उनको इस बात से हम लोग वाकिफ़ कर रहे हैं कि अभी तक आपने पार्टी और जाति के नाम पे वोट किया है। इस बार आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए। जो आपके भाई बंधु नौजवान, जो सवांग पति आपके बाहर दूसरे प्रदेशों में पलायन का दंश झेल रहे हैं, रोजी रोटी के लिए जाके वहाँ पे जिल्लत की ज़िंदगी जीना पड़ रहा है, उनके लिए वोट करिए आप इस बार महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए वोट करिए। जो हमारे किसान हैं उनके लिए आप वोट करिए। यानी कुल मिला के हम ये बातें बता रहे हैं कि आप बिहार में बेहतरी के लिए वोट करिए, आपकी ज़िंदगी को बेहतरी के लिए वोट करिए, बदहाली से बाहर निकलने के लिए वोट करिए। अच्छा सर, जब आप नौतन विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, तो लोगों का रिएक्शन क्या रहा है? पहले के नेताओं में और आप में क्या अंतर दिख रहा है? देखिए, अंतर साफ दिख रहा है और जो लोगों का रुझान है वो जन स्वराज के प्रति रुझान दिख रहा है। पूरा लोगों के जुबान पे जितनी भी जनता हमको मिल रही है, सब कोई बोल रहा है कि इस बार हम लोग जन स्वराज को मौका देंगे। सब कोई बिल्कुल बदलाव के मूड में है। हर गांव, हर टोला, हर पंचायत, सभी जगह जन स्वराजमय हो गया है और ये बिल्कुल एकदम तूफान दिख रहा है कि आने वाले 2-3 महीने के बाद ये सरकार जाने वाली है, जनता उखाड़ के फेंकने वाली है। अच्छा सर, कहा जाता है कि बिहार में जातीय समीकरण पे इलेक्शन होता है, तो आपकी नौतन विधानसभा में जो जातीय समीकरण है वो क्या टूटती नज़र आ रही है या फिर जातीय समीकरण पे ही वोट होगा? देखिए, बात आपकी सही है, लेकिन जब लहर होता है तो लहर में सारे जातीय समीकरण, सारे इक्वेशन, सब चीज़ ध्वस्त हो जाता है। और आपको इस बार लहर नहीं, हुक्कड़ दिखाई दे रहा है और ये हुक्कड़ जो है ये जन स्वराज का हुक्कड़ है। इसमें सारे जातीय समीकरण और सारे जितनी भी पुरानी पार्टियां हैं सब ध्वस्त के ध्वस्त नज़र आ रही हैं। जनता की जुबान पे बस एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है और वो दिखाई दे रहा है, वो सुनाई दे रहा है, जन स्वराज और मात्र केवल जन स्वराज। अच्छा, आप ही के विधानसभा से राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गुजरे हुए थे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है वोटरों पे? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपने देखा होगा कि नौतन विधानसभा से जब उनकी यात्रा गई है तो बहुत सारे लोगों का उस पर रिएक्शन आया है। उनके कार्यकर्ता कब से सुबह से ही नजरें गड़ाए बैठे थे, उनके वेलकम के लिए वहाँ पे खड़े थे और वो आए और मोबाइल चलाते हुए निकल गए। उनके कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराज़गी है और मुझे नहीं लग रहा है कि इस यात्रा से कोई नौतन बैरिया पे फ़र्क पड़ने वाला है। और ऐसे भी यहाँ पे जो कांग्रेस कैडर है, मैं केवल कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे शून्य है। अच्छा, अब की बार का जो चुनाव है नौतन विधानसभा का मेन मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पे नौतन विधानसभा में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जन स्वराज जो बातें कर रही है वो 5 बिंदुओं पे चल रही है, 5 परिकल्पनाओं पे चल रही है, 5 स्तंभों पे चल रही है। पहला कि जो सब कोई उससे बदहाल है, पलायन को बंद करने के लिए यहीं पे रोजी रोटी देने की बातें हो रही हैं। जो हमारे भाई बंधु दूसरे प्रदेशों में गए हैं, जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको हम लोग 10 से 12 हज़ार रुपये की यहीं पे रोज़गार देने की बात कर रहे हैं। जो दूसरी बात हम कर रहे हैं उसमें वृद्धा पेंशन 2000 रुपया देने की बात कर रहे हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके सम्मान में 2000 रुपया देने की बात कर रहे हैं। हम लोग बेहतर शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, विश्वस्तरीय शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। उसके तहत आने वाले 10 सालों में हर 1 साल प्रखंड और ब्लॉक लेवल पे नेत्रहाट और नवोदय के तर्ज पे हम लोग विद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं। आने वाले 10 साल में या कुछ समय लगेगा शिक्षा को बेहतर करने के लिए, तब तक जन स्वराज पार्टी ये बात बोल रही है, कह रही है, ये वादा कर रही है कि जो भी गार्जियन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं उनको हर बच्चे के ऊपर 1000 रुपया जन स्वराज पार्टी देने का काम करेगी। ये 3 बातें हुई। चौथा बात जो है, जन स्वराज महिला शक्ति को मजबूत करने की कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही है। यानी इसके तहत 2 लाख से लेकर के 5 लाख रुपया 4% सालाना दर पे सरकारी गारंटी पे देने की बातें कर रहे हैं, जिससे महिलाएं भी अपना स्वरोजगार करें और मजबूती प्रदान हो उनको।
जो पांचवी और अंतिम हम बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि किसानों का जो दुर्दशा है उसको बेहतर करने की बात कर रहे हैं, यानी कि खेती से बेहतर कमाई की हम बात कर रहे हैं। मनरेगा के तहत जोड़ के जितने भी नकदी फसल उपजाएंगे उसमें जो भी लेबर कॉस्ट लगेगा, जो भी मजदूरी लगेगा, उसको सरकार वहन करेगी। ये जो 5 बातें हैं, जो 5 बिंदु हैं, ये जन स्वराज पार्टी की स्तंभ है। इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो बहुत सारी बातें हैं, जो नौतन बहरिया विधानसभा में जो है कमियां हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जैसा कि आप जब जाएंगे बहरिया प्रखंड में, पकनाहा डुमरिया साइड में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे दशकों से पुल का डिमांड रहा है। वहाँ पे लगभग जब आप उत्तरी परजुर्वा दक्षिणी परजुर्वा से जब आप बढ़ेंगे आगे, बांध के पैरेलल लगभग 10 से 12 पंचायत डायरेक्ट बाढ़ के कटाव में, बांध के कटाव में बाढ़ के चपेट में आती है। लगभग 70 से 80 हज़ार जो आबादी है लगभग डायरेक्ट बाढ़ के चपेट में आती है। ये भी एक बहुत बड़ा विकराल रूपी समस्या है इस विधानसभा का। इसके अलावा आप देखेंगे जब तो रोड का व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, शिक्षा तो ध्वस्त है ही है, और स्वास्थ्य के नाम पे केवल बड़े बड़े बिल्डिंगें बनी हैं। अंदर जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा हर पंचायतों की अपनी समस्या है, हर वार्ड की अपनी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की भी एक समस्या है। जो नौतन बहरिया क्षेत्र है, ये सुदूर क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पे पूरी की पूरी जनता जो है कृषि पे निर्भर है, और किसी की भी यहाँ पे दुर्दशा बिल्कुल ही बदहाल है। अभी धान की खेती का समय है, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, या मिल भी रहा है तो जितना चाह रहे हैं उतना नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे, समस्याओं का अंबार है। चलिए, देख सकते हैं हमारे साथ चितरंजन फौजी जी थे, जो कि नौतन विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं। बहुत सारे मुद्दों को लेकर इन्होंने बताई, जो कि वास्तविक मुद्दा नौतन विधानसभा का है। ये किसान परेशान है, अभी बरसात का समय है, यूरिया नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या अभी यही देखने को मिल रहा है, जिससे कि धान के फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसको लेके क्या कहिएगा? सरकार क्या इस पे उनको ध्यान देना चाहिए, या फिर ये परेशान करने के लिए यूरिया वाला नीति लाई गई? जी बिल्कुल, देखिए जो किसान हमारे होते हैं वो अन्नदाता होते हैं, हमारे पेट भरते हैं, बड़ा खून पसीना करके 6 महीना मेहनत करके वो अनाज को उपजाते हैं, और जितना खेती में लागत लगता है उतना उनका निकलता भी नहीं है। और अभी फ़िलहाल बहरहाल जो अभी धान का समय चल रहा है, इसमें यूरिया मिल नहीं रही है। जो भी सरकार की नीति है यूरिया का, वो बिल्कुल ही ज़मीनी स्तर पर शून्य है, बिल्कुल ही बदहाल है और दुर्दशा है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, ये बोलती है सरकार कि हम खाद की व्यवस्था, बीज की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे बिल्कुल शून्य है, और ज़मीनी स्तर पे बिल्कुल ही विफल है।